हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। यदि आप भी डेली सोप लवर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि स्टार प्लस का शो इमली टेलीविजन की टीआरपी चार्ट में हमेशा टॉप पर रहा और स्टार्टिंग से ही सक्सेसफुल शो भी बना रहा, जिसका क्रेडिट नो डाउट शो की लीड एक्ट्रेस रह चुकी सुम्बुल तोकीर को जाता है। पर क्या आपको पता है, सुम्बुल की लाइफ जितना शो में चैलेंजिंग दिखाई गई थी, उतने ही चैलेंजेस उन्होंने रियल लाइफ में भी फेस किए। किस तरह वो बस एक वड़ा पाव खाकर सुबह से शाम ऑडिशन देने जाया करती थी। 6 साल की उम्र में ही उनकी माँ उनके फादर को डाइवोर्स देकर चली गई थी, तब कैसे उनकी परवरिश हो सकी। डांसर होने के बाद भी क्यों उन्हें ऑडिशन से बाहर निकाल दिया गया था। कैसे मिला उनको उनका पहला टीवी शो और अपनी पहली बॉलीवुड मूवी। क्या है उनका निकनेम, कैसा था उनका पहला प्रपोजल और पहला हार्ट ब्रेक, क्यों उन्होंने एक लड़के को पिटवा दिया था और इस साल के बिग बॉस सीजन 16 की विनर मोस्ट प्रोबेबली सुम्बुल ही क्यों बन सकती है। वास्ते सॉन्ग में एक बैकग्राउंड डांसर से कैसी पहुंची सुम्बुल एक लीड रोल तक, और क्यों उन्हें उनके रिलीजन के ही कुछ लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं और ट्रोल करते हैं, और इमली की लीड एक्टर फरमान खान से उनका क्या रिश्ता है। सुम्बुल तोकीर की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही काफी सारी अनजानी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ, पर उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सुम्बुल तोकीर खान का जन्म 15 नवंबर 2003 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, और वो कुछ साल करीबन 6 साल कटनी मध्य प्रदेश में भी रही, जहाँ उनका गांव है। इसलिए काफी लोगों को लगता है कि उनका जन्म भी वहीं हुआ था। वैसे उनका निकनेम गुनगुन है और उनके फादर तोकीन हसन खान एक डांस कोरियोग्राफर रहे हैं। पर जब सुम्बुल बस 6 साल की थी तभी उनकी माँ और पापा का डाइवोर्स हो गया था, और तभी से ही उनकी और उनकी यंगर सिस्टर सानिया की उनके फादर ने ही परवरिश की है। दिल्ली में रहने तक सुम्बुल अपनी माँ से टच में रहा करती थी, बट मुंबई आ जाने के बाद से उनसे उनका कांटेक्ट टूट गया। पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद बच्चों की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, पर सुम्बुल मानती है कि भले ही उनकी लाइफ डिफरेंट थी पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनके फादर ने उनकी और उनकी सिस्टर की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक पिता और माँ दोनों का प्यार दिया। उनके फादर उन्हें रोज स्कूल के लिए उठाया करते थे, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उन्हें स्कूल छोड़कर खुद काम पर जाते थे, और खुद के स्ट्रगल्स का दोनों बेटियों पर असर तक नहीं पड़ने देते थे। इसलिए आज सुम्बुल अपने फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर और बेस्ट पेरेंट मानती है, और उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस उनके फादर ही रखते हैं। वैसे अपने फादर की दूसरी शादी करवाने के लिए सुम्बुल ने कोशिश भी की थी, पर उनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, क्योंकि उनके फादर को लगता था कि उनकी स्टेप मॉम इतना प्यार नहीं दे पाएंगी। इसलिए सुम्बुल ने अपने फादर की शादी का डिसीजन उन्हीं पर छोड़ दिया। फादर के अलावा सुम्बुल की फैमिली में उनकी एक सिस्टर भी है, जिन्होंने भी उनको माँ जैसा प्यार दिया, और इसलिए सुम्बुल का बस ये सपना है कि जो भी उनके फादर और उनकी दीदी ने उनके लिए स्ट्रगल्स फेस किए और जो भी खुशियाँ उन्हें दी, वो सारी खुशियाँ डबल करके सुम्बुल अपनी मेहनत से जल्द उन्हें लौटाना चाहती है। सुम्बुल जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, तब उनके गाँव कटनी में जितने भी उनके कजिन्स और फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत पेट्स पाले, चाहे कबूतर हो, चिड़िया, डॉगी या फिर बिल्ली। पर सुम्बुल घायल बर्ड्स का ट्रीटमेंट करके उन्हें आजाद करके उड़ा दिया करती थी। उनकी स्कूलिंग कुछ साल कटनी मध्य प्रदेश से हुई, और कुछ क्लासेस दिल्ली से और कुछ पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट हुई। काफी यंग एज में करियर ब्रेक मिल जाने के बाद सुम्बुल ने मुंबई मलाड के NTCCR स्कूल से अपनी हायर क्लासेस खत्म की, और उसके बाद निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन वो खत्म कर रही है। वैसे सुम्बुल को जब उनके करियर का बिग ब्रेक मिला था तब वो 12th क्लास में थी, और इमली शो के साथ साथ उन्होंने अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू की। पर बचपन में डॉक्टर बनने का सपना रखने वाली सुम्बुल एक्टर कैसे बन गई, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि रातों रात ही उनकी किस्मत बदल गई थी। दरअसल सुम्बुल के फादर एक डांस कोरियोग्राफर थे और काफी स्कूल्स में और डांस क्लासेस लेकर बच्चों को सिखाया भी करते थे। अपने फादर के साथ ही सुम्बुल और उनकी सिस्टर बचपन से ही डांस, जिम्नास्टिक्स में ट्रेंड हो गई थी, और डांसिंग ही उनका सबसे पहला प्यार बन गया। ऐसे ही एक बार DID लिटिल मास्टर्स के ऑडिशन में उनके फादर ने उनकी सिस्टर को ऑडिशन दिलवाया था। तब बहुत ही छोटी सी सानिया ऑडिशन में जगह तो नहीं बना पाई, पर इस शो के बाद से उनके करियर की शुरुआत हो गई। स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी रियलिटी शोज में भी सुम्बुल और उनकी सिस्टर अपने फादर के साथ परफॉर्म करने लगी, और लगातार ही वो स्टेज पर रामलीला और कृष्ण लीला परफॉर्म किया करती थी। पर उनके फादर को एक दिन रियलाइज हुआ कि उनके बच्चों को इससे बेटर भी कुछ करना चाहिए, और अचानक ही एक रात उन्होंने प्लान किया कि
वो नेक्स्ट डे से लगातार ऑडिशंस देंगे और बस फिर 1.5 महीना लगातार वो रोज ऑडिशंस देने जाते रहे। सुबह से कब शाम हो जाती उन्हें भी पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में सुम्बुल ने दिल्ली में अमूल एड के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्होंने डांस तो कर दिया था, पर क्योंकि उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी इसलिए वो एक भी एक्सप्रेशन ठीक से नहीं दे पाई और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वो मुंबई आकर ऑडिशंस देने लगे। तब बस एक वड़ा पाव खाकर उनका पूरा दिन निकल जाया करता था। ऐसे ही ऑडिशंस देते देते सुम्बुल की सिस्टर को बालिका वधू में एक ब्रेक मिल गया और उसके बाद जोधा अकबर में भी। तभी उनके साथ जाते जाते 2014 में सुम्बुल को जोधा अकबर शो में 5 दिन के शूट का ऑफर मिला और सुम्बुल को एक्टिंग की ये नई सी दुनिया बहुत अच्छी लगी। तब सुम्बुल बस 11 साल की थी और उन्हें अपने काम के लिए 12 से 13 हजार रुपए मिले थे। तभी सुम्बुल को लग गया था कि उनकी लाइफ का पहला और आखिरी ऑप्शन एक्टिंग ही है। इसके बाद वो अकबर बीरबल शो में एक एपिसोडिक रोल में भी नजर आई। बाद में काफी टीवी एड्स में काम करने के साथ साथ सुम्बुल चंद्रगुप्त मौर्य शो में भी कास्ट की गई। पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टीवी पर फेम पाने से पहले सुम्बुल बॉलीवुड मूवी आर्टिकल 15 में आमली के रोल में नजर आ चुकी है और आयुष्मान खुराना उनके हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हैं। इस मूवी में उन्होंने एक यंग मेड का किरदार निभाया था। इस मूवी के ऑडिशन का कॉल सुम्बुल को एक फेक कॉल लगा था, बट जब वो ऑडिशन देकर सेलेक्ट हो गई तब उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बट इस मूवी में काम मिलने पर सुम्बुल ने अपने फादर के फेस पर वो खुशी देखी जो वो हमेशा से देखना चाहती थी और जल्दी ही इमली शो में लीड ब्रेक पाकर उन्होंने अपने फादर को प्राउड भी फील करा दिया। वैसे आयुष्मान खुराना ने जब सुम्बुल को पहचान कर उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो बैक दिया था, उस मोमेंट को वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती है। इसके अलावा टीवी शो इशारों इशारों में भी उनकी एक्टिंग बहुत पसंद की गई थी, पर काफी कम लोगों ने उन्हें ध्वनि भानुशाली के सुपरहिट सॉन्ग वास्ते में बैकग्राउंड में उनकी फ्रेंड के रोल में नोटिस किया था। बट आज उस सॉन्ग में सुम्बुल पर भी नजर पड़ती है, जिसकी वजह रहा है स्टार प्लस का इमली शो। इमली शो स्टार जलसा के बंगाली टीवी शो इश्ती कुटुम का रीमेक था, जिसका कैरेक्टर सुम्बुल को पहले ही दिन से बहुत अट्रैक्ट किया था। बट शो इतना ज्यादा हिट हो जाएगा ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। कश्मीर के साथ तो सुम्बुल को लोग पसंद कर ही रहे थे, पर फरमान खान की शो में एंट्री होते के साथ ही उनकी बॉन्डिंग को लेकर काफी गॉसिप्स सोशल मीडिया पर बनी रहती है, जिसका कंफर्मेशन दोनों ने ही नहीं दिया है और दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त मानते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट जरूर करें। बट एक बात तो क्लियर है, जिस तरह सुम्बुल ने अपनी फैन फॉलोइंग इमली शो से बनाई है और फरमान से उनकी बॉन्डिंग और साथ ही सुम्बुल की कॉमिक टाइमिंग, डांस और एंटरटेनिंग क्वालिटी, ये सब क्वालिटीज उन्हें बिग बॉस 16 का विनर बनाने के लिए काफी है। मुझे तो पर्सनली यही लगता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से हटकर सुम्बुल एक फुल एंटरटेनिंग पैकेज है। आपको क्या लगता है इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। वैसे सुम्बुल को 7th क्लास में एक लड़के ने पहली बार प्रपोज किया था, पर उन्होंने उसका रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, उल्टा उस लड़के को हेडमिस्ट्रेस से जाकर पिटवा कर आ गई थी और कभी हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशंस में वो नहीं पड़ी। पर जब भी उन्हें किसी अच्छे रोल से रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, वो ही उनके लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। आज भले ही सुम्बुल इतना आगे पहुंच गई है, बट फिर भी वो अपने पापा और सिस्टर के लाए हुए कपड़े ही चुपचाप पहन लेती है और खुद बस खाने की दीवानी है, जिसके आगे वो किसी की नहीं सुनती। अपने करियर से मिली अर्निंग से उन्होंने सबसे पहले i20 कार खरीदी थी और अब उनका सपना एक अच्छा सा घर लेने का है। सुम्बुल कृष्ण जी की कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है और सब अच्छे के लिए होगा, को अपनी लाइफ का मंत्र मानती है और डेली सुबह हनुमान चालीसा, कुन फायाकुन और ताजदार हरम सुनकर अपने दिन की शुरुआत करती है। साथ ही होली और ईद उनका फेवरेट फेस्टिवल है और गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेट करना वो कभी नहीं भूलती। बट काफी बार उन्हें इस तरह हिंदू रिलीजन भी फॉलो कर लेने पर बहुत ट्रोल किया जाता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें। वैसे टीवी इंडस्ट्री में अक्षय शाह और आशु अली उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपको कैसी लगती है सुम्बुल, तौकीर खान और बिग बॉस 16 में आप कितना वेट कर रहे हैं उनका? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।